नमस्कार प्यारे साथियों। 18 फरवरी को क्लास 10th का हिंदी का एग्ज़ाम है और आपको पता है कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं। तो प्यारे साथी, हम ऐसे ही 3 क्लास लेकर आएंगे 20-20 क्वेश्चन का। आप अगर इतना देख लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास नहीं, पूरा उम्मीद है कि यहीं से 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से रीतिकाल की काल अवधि है। तो प्यारे साथी, इसमें से रीतिकाल कौन कौन सा अवधि में आता है? तो ध्यान देना, तो जो है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी, इस वाले टाइम पीरियड में आता है शुक्ल युग। कौन सा युग? शुक्ल युग। 1938 ईस्वी से 1947 तक कौन सा आता है मेरे प्यारे दोस्तों? शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग। और जो है 1643 ईस्वी से 1843 तक, इसमें ही आता है रीतिकाल। आपको याद रखना है रीतिकाल। और जो आखिरी ऑप्शन है 1843 ईस्वी से वर्तमान तक, इसमें आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल। आपको ये चारों टाइम पीरियड याद रखना है। शुक्ल युग कहाँ से आता है? 1919 से 1938 तक। शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947 तक। रीतिकाल 1643 से 1843 तक। आधुनिक काल 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की समय अवधि है। मतलब इनमें से भारतेंदु युग किस टाइम पीरियड में आएगा? तो याद रखना, जो पहला ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इसमें कौन सा आता है मेरे प्यारे दोस्तों? भारतेंदु युग। कौन सा युग? भारतेंदु युग आता है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक कौन आता है? शुक्ल युग। अभी ऊपर बताया ना, शुक्ल युग। और जो 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक कौन आता है? शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग। और जो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक कौन आएगा? रीतिकाल। ये आपको जरूर याद रखना है ना। तीसरा क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। पहले हम जान लेते हैं तार सप्तक क्या होता है। याद रखना, जो तार सप्तक है इसको किसने प्रकाशित किया था? तो इसको प्रकाशित करने वाले कवि का नाम है अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। अब याद रखना, इसका नाम है सप्तक। ये पत्रिका है तार सप्तक। और सप्तक इस शब्द में आता है, तो सप्तक का मतलब होता है हर 7 वर्ष पे आएगा। पहला तार सप्तक 1943 में। पहला कब आएगा? 1943 में आएगा। फिर हर 7 साल बाद, जैसे 1943 तो अगला 7 वर्ष बाद, तो 43 7 50। तो दूसरा वाला कब आएगा? 51 में। फिर 7 वर्ष बाद 51 7 58। तो अगला वाला तीसरा कब आएगा? 1959। याद रखना, तो पहला कब आएगा? 1943 ईस्वी में। दूसरा कब आएगा? 1951 में। तीसरा कब आएगा? 1959 में। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 3 ही आए थे तार सप्तक ना, एक 1943 में, एक 1951 में और एक 1959 में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तीनों है ना, 1943 भी है, 1951 भी है, 1959 भी है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आने की पूरी संभावना है 18 फरवरी को। तार सप्तक के प्रकाशक कौन है? अज्ञेय है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है? तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है? याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 कवि। कितने? 7 कवि, क्योंकि 7 आ रहा है। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है? 7 कवि की रचना संकलित है। आप इसको अच्छे से याद रख लेना। पांचवा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया है? तो याद रखना है, इसमें 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर पुकारा है? तो याद रखना, राहों के अन्वेषी। ये आपको जरूर याद रखना, किसने? अज्ञेय ने। अज्ञेय ने इनको क्या पुकारा है? राहों के अन्वेषी। अच्छे से आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, प्रयोगवाद के कवि है, इसमें से कौन सा प्रयोगवाद के कवि है? याद रखना अज्ञेय है। कौन है? अज्ञेय जी प्रयोगवाद के कवि है। आपको जो भूषण, घनानंद, मतीराम, याद रखना ये तीनों लोग रीतिकाल के कवि हैं। किसके कवि है? रीतिकाल के कवि है भूषण, घनानंद और मतीराम। अच्छे से आपको याद रखना है। 7वां क्वेश्चन है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो याद रखना ऑप्शन कौन है? केशवदास, घनानंद, भूषण, मतीराम। देखना ये जो चारों लोग जो हैं ये सब रीतिकाल के हैं। किसके हैं? रीतिकाल। रीतिकाल के चारों कवि है, केशवदास भी हैं, घनानंद भी है, भूषण भी है, मतीराम भी है। याद रखना क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? रीतिबद्ध। तो जो केशवदास है मेरे प्यारे दोस्तों वो है रीतिबद्ध। रीतिबद्ध काव्य धारा कवि कौन है? केशवदास है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना जो घनानंद है इसको आपको जरूर याद रखना है ना, यह है रीति मुक्त। किसके हैं? ये रीति मुक्त काव्य धारा कवि घनानंद है और रीतिबद्ध के कौन है? केशवदास। तो इस आप 7वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से आपको याद रखना है। 8वां क्वेश्चन है, कवि भूषण की रचना नहीं है। क्या इसमें से नहीं है? देखना शिवराज भूषण, इसमें खुद भूषण आ रहे हैं मतलब ये है। शिवा बावनी ये भी है, याद रखना। छत्रसाल दशक ये भी कवि भूषण की रचना है। रामचंद्रिका रचना नहीं है। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? याद रखना केशवदास की। किसकी प्यारे दोस्तों? केशवदास की रचना कौन है? रामचंद्रिका। और जो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक ये तीनों रचना किसकी है? भूषण की। आपको जरूर याद रखना है। खासकर आपको एक रचना इसमें से नहीं भूलना है, छत्रसाल दशक। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है ना, छत्रसाल दशक ये किसकी है? भूषण की है। और भूषण किस काल के कवि है? तो याद रखना रीतिकाल। किस रीतिकाल का? तो रीति मुक्त। किसके? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। आइए 9वां क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखना 9वां क्वेश्चन क्या है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय जी है, महादेवी वर्मा। तो याद रखना साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो मैथिली शरण गुप्त ने। किसने किया है मेरे दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। याद रखने वाली बात एक और है, मैथिली शरण गुप्त को एक सम्मान मिला है, उसको आपको जरूर याद रखना है ना, राष्ट्र कवि। कौन सा सम्मान? राष्ट्र कवि सम्मान। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि राष्ट्र कवि सम्मान से कौन सम्मानित है, तो बताइएगा मैथिली शरण गुप्त। जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ बातें, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, आपको याद रखना है। अज्ञेय के बारे में कुछ बातें, जैसे कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, ये दोनों रचनाएं किसकी है? अज्ञेय जी के, याद रखना। और यही अज्ञेय है जिन्होंने तार सप्तक पत्रिका का प्रकाशन किए थे। कब किए थे? याद रखना 3 बार हुआ है। एक बार हुआ है 1943 में, एक बार हुआ है 1951 में और एक बार हुआ है 1959 में। और कितने कवि थे? तो याद रखना तार सप्तक में 7 कवि थे। अगला क्वेश्चन 10वां, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं तो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा की सुमित्रा नंदन पंत। तो याद रखना राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, इसमें से कौन सा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है? क्या युगवाड़ी है, राम की शक्ति पूजा है, कामायनी है या यामा है? याद रखना सुमित्रा नंदन पंत की रचना है युगवाड़ी। कौन सा? युगवाड़ी किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। राम की शक्ति पूजा अभी हमने आपको बताया निराला जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है।
जयशंकर प्रसाद। यामा किसकी रचना है? तो याद रखना महादेवी वर्मा। और इन्हीं महादेवी वर्मा को हम कहते हैं आधुनिक युग की मीरा। आपको जरूर याद रखना है ना। इनकी एक और बड़ा फेमस रचना है निहार, आपको याद रखना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, आधुनिक युग की मीरा कही जाती है, कौन कही जाती है? मैथिली शरण गुप्त? नहीं, ये तो आदमी है। महादेवी वर्मा, मीराबाई या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? तो याद रखना आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को हम कहते हैं। महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं आपको जरूर याद रखना है, जैसे यामा, निहार। आपको ये दो तो जरूर याद रखना है ना। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? यामा और निहार। और इन्हें आधुनिक काल का क्या कहते हैं? हम मीरा कहते हैं। अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, नई कविता युग के कवि हैं, नई कविता युग के कवि हैं। तो याद रखना नई कविता युग के कवि कौन है? क्या सुमंगल सिंह सुमन है, केदारनाथ अग्रवाल है, शमशेर बहादुर सिंह है या फिर त्रिलोचन है? तो याद रखना नई कविता कौन करेगा? जो शेर रहेगा ना। अच्छे से ट्रिक से याद कर लेना, नई कविता कौन करेगा? जो शेर रहेगा। तो शमशेर बहादुर सिंह, अच्छे से दिमाग में रखना ना। तो ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? क्या यामा से ली गई है, साकेत से ली गई है, रश्मिरथी से ली गई है या युग चरण से ली गई है? तो याद रखना पुष्प हम कहाँ अर्पित करते हैं? किसी के चरणों में ना। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, युग चरण। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कहाँ से? युग चरण से लिया गया है। अच्छे से आपको याद रखना है यह बात ना। 15 नंबर क्वेश्चन, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है, छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है इसमें? तो याद रखना ऑप्शन इसमें कई सारे हैं, देख रहे हैं आप। तो छायावाद युग, तो आप किसके छाया में रहना चाहते हैं? तो याद रखना प्रकृति के। किसके? प्रकृति के। तो प्रकृति का मानवीकरण एक इसकी है, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। इसके बाद जो है ऑप्शन बी लिखा है नवीन उपमानों का प्रयोग। ये जो नवीन लोग क्या करते हैं? हमेशा प्रयोग करते हैं। तो ये प्रयोगवादी कवि, प्रयोगवादी काव्य, याद रखना प्रयोगवादी काव्य का ये मुख्य विशेषता है, नवीन उपमानों का प्रयोग। श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ये दोनों जो विशेषताएं हैं वो है रीतिकाल की। किसकी विशेषताएं हैं? रीतिकाल की विशेषताएं आपको याद रखना है। और 16 नंबर क्वेश्चन है, गंगा लहरी रचना है, गंगा लहरी किसकी रचना है? क्या केशव दास की है, पद्माकर की है, भूषण की है या मतीराम की है? तो याद रखना जो गंगा लहरी रचना है वो पद्माकर जी की है। किसकी है? पद्माकर जी की है। क्या मतीराम का आपको कोई, मतीराम का एक रचना आपको याद रखना है, ललित ललाट। एग्जाम में आया है ना आपके, ललित ललाट किसकी रचना है? मतीराम की, आपको जरूर याद रखना है ना। चलिए देखिएगा मतीराम किसकी रचना है? ललित ललाट। याद रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है ना, ललित ललाट। पूछा जाएगा ललित ललाट किसकी रचना है? तो याद रखना है मतीराम की है। भूषण का आपको एक रचना जरूर याद रखना चाहिए ना, छत्रसाल दशक। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक किसकी रचना होगी? तो याद रखना भूषण की। पद्माकर की, गंगा लहरी आपको याद ही है। केशव दास का एक रचना आपको जरूर याद रखना चाहिए ना, राम चंद्रिका। पूछा जाएगा क्वेश्चन ना कि रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो क्या बताएंगे आप लोग? केशव दास की। फिलहाल के लिए गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की, आपको याद रखना चाहिए ना। आइए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, या भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद? तो आप एक चीज जानते हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वो संस्थापक किसके थे? भारतेंदु युग का। किसके? भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग नाम किसके नाम पर पड़ा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब क्वेश्चन उठा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन सही है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो याद रखना किसी युग को, अगर किसी युग का संस्थापक कोई होगा उसके नाम पर पड़ेगा तो वो वीर होगा ना, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी।
कौन सा ऑप्शन सही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है, अच्छे से आपको याद रखना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। साकेत किस युग की रचना है? क्या भारतेंदु युग की है, छायावादी युग की है, द्विवेदी युग की है या प्रगतिवादी युग की है? तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, सदमा। क्या ट्रिक याद रखना है? सदमा, बड़ा ही बेहतरीन ट्रिक है ना। स का मतलब क्या होता है? साकेत। स का मतलब साकेत। द का मतलब होता है ये किसकी रचना है, किस युग की है? द्विवेदी युग की है। किसने लिखा है? तो याद रखना मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त। तो सदमा आपको याद रहना चाहिए ना, जब भी साकेत आए तो सदमा आपको याद रहना चाहिए ना। स का मतलब साकेत, ये क्या है साकेत? तो फिर से याद रखना है महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। किस युग की है? द्विवेदी युग। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। तो बताना साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? तो याद रखना नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप इतना तो समझदार है ही कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि है? अरे भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। तो यही तो नहीं होंगे ना, और बाकी तीनों लोग हैं प्रगतिवादी युग का, नागार्जुन भी है, त्रिलोचन भी है, केदारनाथ अग्रवाल भी है, अच्छे से आपको याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या 1979 ईस्वी में? तो याद रखना जो तार सप्तक है, तार सप्तक, इसको किसने प्रकाशित किया था? तो याद रखना है अज्ञे जी ने। किसने? अज्ञे ने प्रकाशित किया है। क्या ये लगातार आया हर वर्ष? नहीं, सबसे पहली बार ये कब आया था? 1943 में। कब आया था ये? सबसे पहली बार 1943 में। ये जो पहला तार सप्तक था ना, पहला तार सप्तक, पहला तार सप्तक कब आया? 1943 में। और दूसरा नंबर 7 साल बाद, क्योंकि सप्तक है 7 साल बाद आएगा, तो 1951 में। 1951 में कब, क्या कौन सा आया? दूसरा तार सप्तक। अब बताना, 3 ही बार आया है, एक बार आ गया 1943 में, दूसरा आ गया 1951 में, तीसरा कब आएगा बताना? अरे 7 साल बाद, 51 7 58 तो 59 में आएगा। 1959 में कौन सा आएगा? तीसरा तार सप्तक। मेरी बात समझ में आया? तो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हो रहा है? 1959 ईस्वी में। अज्ञे के बारे में और जानकारी याद रखना, इनकी 2 रचना बड़ा महत्वपूर्ण है ना, कितनी नावों में कितनी बार, और एक इनकी रचना है आंगन के पार द्वार। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 20 क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको हिंदी के और 3-4 क्लास आएंगे 20-20 क्वेश्चन का, और आप देखना अगर आप पूरा देख लेते हैं इसको, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जो भी 18 तारीख को आपका पेपर होने वाला है, 18 फरवरी को, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं इसी सीरीज से ना। ठीक है, ऐसे ही हम हर विषय का प्रयास करेंगे कि लाने का आपके लिए। आपका रिस्पांस जैसा हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।